हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी लगभग कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं आपको 7:12। कितने हो रहे हैं? 7:12 शाम के हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। जो भी एनटीपीसी को लेके एम बनाए हुए हैं वो लोग ज़रूर इस लाइव मॉक टेस्ट इस मॉक टेस्ट को ज़रूर देखें, और यह मॉक टेस्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है। आइए सीधा हम लोग रुक करते हैं अपन इस मॉक टेस्ट की ओर। जो एडवांस एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, ये आपको मॉक टेस्ट दिया है 5, ठीक है। इन 5 में से हम आज लगाने वाले हैं एडवांस लेवल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 को, ठीक है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मॉक टेस्ट में जुड़े रहेंगे, ठीक है। और ना केवल जुड़िए बल्कि आप इस चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों तक साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोगों की भी प्रैक्टिस और नए नए क्वेश्चन को किस तरह हिसाब से टैकल किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती है। बिना हिचकिचाहट के आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और वीडियो को जो देख रहे हैं जो भी व्यक्ति, इन वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट को। एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जो है ना सेक्शन बना लेते हैं। मैथ और रीजनिंग को जो 30-30 60 क्वेश्चन रहता है, पहले इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैथ एंड रीजनिंग को, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन बच जाता है जीके जीएस का, ठीक है। तो जीके जीएस का हम लोग इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले मैथ एंड रीजनिंग को कर लेंगे। हाँ, ये जो 60 क्वेश्चन, ये जो 60 क्वेश्चन है, इन 60 क्वेश्चन में से अपने का टारगेट रहना चाहिए कितना? 55 प्लस का टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम हर सर्कमस्टांस का अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कैसा क्या स्थिति बनी रहती है, तो देखते हैं क्या है, किस हिसाब से हम लोग टैकल कर पाते हैं, तो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट करेंगे चलो ये बना लेते हैं। थीटा का मान जो है ना 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा है, 30 और ये 45 या 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें जो गलती ना हो। इसको छोड़ते हैं बाद के लिए, है ना, बाद के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट, चलो इसको डन करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक आ जाएगा। तो बराबर दो। आप बोलेंगे कि ये चेंज कैसे नहीं किए? इसको चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, सेक को 1956 घटाओ तो 2 आ जाता है, 8 में 5 गया 3, 32 आ जा रहा है। 32 आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ तो जरा देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 34 है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ, तो टेन स्क्वायर को यहाँ पे कॉट स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही तो है। इंटरचेंज करने के बाद एक एक दो आंसर आ जाएगा अपनी, ठीक है। नेक्स्ट करो। समझ गए होंगे आप भी। नेक्स्ट करो। चलो मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन 7 करके, ठीक है। रमेश बिरता कर मुझे 4 और। चलो बनाने का तरीका आप लोग भी जान रहे होंगे। बिना किसी देरी का हम लोग खींच लेते हैं। 3 3 6 1 7, ठीक है। केंद्र का प्रमुख है सोहिल, बिट्टू के बाएं तीसरे स्थान पर। बिट्टू इधर आ गया भाई, बिट्टू के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन? सोहिल। चलो भाई, मोहन बिट्टू के दाएं दूसरे स्थान पर, ये हो गया मोहन। राम जो है ना रमेश के दाएं तीसरे स्थान पर। रमेश मोहन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोहन का निकटतम पड़ोसी रमेश, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, राम जो है रमेश के दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2, रमेश के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? राम है। चलो ये हो गया। और रमेश मोहन का निकटतम पड़ोसी लक्ष्मण राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर। राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर, ये हो गया। राहुल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है भाई? लक्ष्मण, ठीक है। राम के निकटतम बाएं कौन? राम के निकटतम बाएं बिट्टू है, जो कि बिना किसी झंझट के ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। ओहो हो, ये क्वेश्चन बनने वाला था।
अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च 2020 को मंगलवार था। 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था? देखिए, मार्च है, अप्रैल, मई, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, ये 10 मार्च 21 का महीना आता है, 21 दिन, 21 मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 7 या 21 खत्म हो गया, 7 चौके 28, 2 7 या 21, 4 25, 4 2 6, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनिवार विल बी द आंसर। अरे क्या गड़बड़ी कर दी है यार। 25 मई, देखिए 10 मार्च 2020 को जो है ना आपका क्या है, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। और 25 मई 2020 को, एक सेकेंड, 25 मई 2020 को कौन सा दिन रहेगा, ये पूछ रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 21 का महीना तो 21 दिन इधर हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई का 25 दिन, ठीक है। सब 5 1 6, 3 2 5 1, 2 2 4 3 7, 7 दाएँ 70, 6 दिन और जोड़ लेते हैं तो मंगलवार हो गया ना। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो सोमवार आ रहा आंसर। कैसे गलती हो रहा था यार? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ठीक है, सोमवार। आगे चलो, वरुण और विजय, वरुण और विजय व्यवसाय में 2500 और 3250 रुपये दे के क्या आता है, एक्स महीने बाद और 12 महीने के बाद, ठीक है। ये एक्स महीने, ये 12 माइनस एक्स महीनों के लिए क्रम से इतना रुपये अधिक निवेश करता है। वर्ष के अंत में बोल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे 2500 आ गया, और एक्स महीने बाद है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 12 माइनस एक्स महीने के बाद उन्होंने इतना इतना रुपये और जोड़ दिया। भाई सबसे पहले आप यहाँ देखो कितना रुपया जोड़ दिया, तो 3500 हो गया, ठीक है। और एक्स महीने बाद ना, तो 12 माइनस एक्स, तीनों के लिए, महीनों के लिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि, अब ये भी क्या कर रहा है ना, 750 यानी 4000, 12 माइनस एक्स, तो ये बच गया कितना इसका, एक्स महीनों के लिए, है ना। अब जो इसका रेशियो आ रहा है ना लाभ का, वरुण को 800 रुपये के कुल लाभ, वार्षिक लाभ में से 380 रुपये मिलते हैं। वरुण को जो है ना कितना मिलता है भाई, 380 रुपये, ठीक है। और विजय को कितना मिलता है, आप यहाँ से देख लो, 20, 400, 420। बारिश हो रही है, एक सेकंड। नहीं नहीं, हमें लगा कि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, ठीक है। 4 3 7 1 8, ठीक है, ये आ गया। अपने को जोड़ते हैं अब, कैसे जोड़ेंगे, 10 1 0 1 0 1 0 गया, बचे 25, यहाँ पे 50 जोड़ लेते हैं, 50x इधर हो गया, साढ़े 5 सतह 35 70 इधर हो गया, इंटू 12 माइनस एक्स, ठीक है। 5 6 के 30, बचे 25, 12 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 15 है 40, 80x इधर हो गया। अब सबको जोड़ लेते हैं, क्या, 50x प्लस बढ़ के, तो बढ़ सकते 84 माइनस 70x, ठीक है, ये इधर आ गया। रेशियो 12 पंचे 60, 6 12 छः के 72, 6 78 माइनस 65x प्लस 400x। एक सेकंड, हेलो, हेलो, हाँ हाँ, कोई, हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसा छोड़ दीजिए, ठीक 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 ठीक, ठीक। तो ये जो 4000 था, तो यहाँ पे 880x आएगा ना, यहाँ पे फिर गलती कैसे कर दी? अच्छा अच्छा, यहाँ से हो गया ना। हम्म, और यहाँ पे 400x था, तो यहाँ पे 335x हो गया, ठीक है। अब 840 माइनस 20x बट्टे 780 माइनस 335x का रेशियो वरुण का कितना आया भाई, 380, 420, 19,
और 21, ये हो गया रेशियो। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, एक्स का मान क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है ना। तो चलो भाई इसको डन कर लेते हैं ना, एडवांस लेवल है तो भाई इस टाइप का तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा ना, है, करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस यही है अपना, करते हैं, क्या ही दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। 21 दूनी 42, और भाई 84, 84 गुना 21, 84, 4 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 8 8 16, 16 1 1764 हो गया इधर, माइनस 21 दूनी 42, 420 एक्स इधर हो गया, 19 55 19 52 से 152 15 19 133 में से जोड़ो 5 3 8 4 148 इधर हो गया। कुछ ज़्यादा हो गया क्या, 7 8, हाँ ठीक तो है। माइनस 335 एक्स है भाई यहाँ पे, 335 गुना 19 कर लो, 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 27 21 3 9 27 3 30 335 इधर जोड़ लो, तो 5 5 1 6 3 6 63 65 एक्स, है ना। चलो अब इधर से कर लेते हैं भाई, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखना पड़ेगा अपने को भी ना। पहले डन तो कर लेते हैं इधर से, तो 420 इधर कर लेते हैं, ये हो गया एक्स 5 4 और 9 5, ठीक है, इसको इधर ले आओ, 14 820 को 0 2 8 6 में 2 के 2, ठीक है, ये हो रहा है भाई। एक्स तो इधर ही आ जाएगा ना भाई, 5945, कुछ ज़्यादा हो रहा है, गलती हो गई है कहीं से भाई, आगे देख लेंगे इसको। इसको भी मार्क को रिव्यू करो, को डन करते हैं, एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई निकालना है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, ऐसे नहीं जाएगा, 7 7 49, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 7 7 49, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 है, 25 इधर चला गया, क्या आ गया भाई 24, एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया 12, एक्स वाई 7/12 विल बी द आंसर, कहाँ गया थर्ड ऑप्शन, टिक करके आगे निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप दो उम्मीदवार एक चुनाव हुआ, ठीक है, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, वैध मतों का 90% मत। अब एक सेकंड, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कुल वैध मतों का 60% 90% मत वैध थे, एक्स का 9/10 का, यदि मतों की कुल संख्या, सॉरी हटाओ, कुल संख्या 12,000 है, का 9/10, 12 नमा 108 00, ठीक है, अन्य उम्मीदवार को प्राप्त 60 40% गया, 8 चौके 32 4, 43 20 है आंसर क्या। यस, नेक्स्ट करते हैं, 364 183 कैसे गया भाई, 18 दूनी 36, 366 आ रहा है, ये कैसे जाएगा, 2 3 6 1 231, नहीं नहीं नहीं, इसका 18 2 कर लिया, ये हो रहा है, तो कैसे किए हैं यहाँ से, इसका डबल कर लेते हैं तो 4 ज़्यादा, 2 ज़्यादा जा रहा है, तो 460 का 2 कर 230 आना चाहिए, तब कितना ज़्यादा जा रहा है, रुक जाओ, रुक जाइए 1 सेकंड, 364 183 है ना, 364 का आधा 18 182 प्लस 1 कर दिया, 2 3 1 प्लस 2 232 आना चाहिए तब तो, ठीक तो था सिंपल में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए आपको पता है, चलो हम फॉर्मूला बताते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 XY YZ ZX, तो -4 इधर आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे करो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक 13 आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू निकालना ही था, 3 XY Z, XY Z -4 -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
4 तिया 12 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर 1 आंसर आपका क्लियरली दिख रहा है। आगे बढ़े, चलो। कैप्कॉन को ये लिखे हैं, डेकॉय को ये लिखा है। चलो, सी 2 जोड़ा है, डी 2 जोड़ा है, एक में 2 कम किया है, 16 2 18 13 14 2 16, ठीक है। 16 2 18, ठीक है। 15 2 17 गया, 13 आ जाएगा, ठीक है। 14 नहीं, 13 आएगा। इसके बाद 23 2 25 वाई आ जाएगा, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने क्या कहा? प्रिया ने क्या किया? वह मेरे भाई इकलौते बेटे की माँ है। ओह माय गॉड! वह महिला प्रिया से किस पर महिला प्रिया से किस पर प्रिया की क्या लगेगी भाई? भाई की पत्नी लगेगी। चलो नेक्स्ट करो। चलो ये देख लेते हैं। गेंदबाजी ने लगातार 15 मैचों में ठीक है। माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होती है? मीडियन। मीडियन क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का लेते हुए मिड टर्म आप निकाल लो। फिर नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। तो 8वां नंबर जो होगा ना, 7 से 14 15, 8वां नंबर जो होगा ना असेंडिंग में, वही होगा आपका माध्यिका। 1 2 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया और ये 8वां नंबर तो यही है भाई। इसका मतलब मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर, दूसरा सेकंड नंबर 2 नंबर हो गया, ठीक है। महेश रीवा का पिता है भाई। महेश जो है ना, रीवा का पिता है। रीवा का पिता है और वंश का दादा है। वंश का दादा है। आकाश रीवा का भाई है। आकाश रीवा का भाई है और वंश तथा ऋतु का पिता है। ऐसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। महेश रीवा का पिता है। रीवा का पिता है महेश। महेश वंश का दादा है। अब ये तो नहीं पता, तो यहाँ लिख लेते हैं। वंश का दादा है। आकाश रीवा का भाई है। आकाश रीवा का भाई है। आकाश जो है ना, भाई है रीवा का। और वंश तथा ऋतु का पिता है। आकाश वंश तथा ऋतु का पिता है। चलो, आकाश और माया के एकमात्र पुत्र ऋतु है। आकाश और माया, ठीक है। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है? माया महेश के क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेंगे। नेक्स्ट करो। वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये 1 16 9 25, तो 27 1 28। ये गड़बड़ है क्या? इसी तरह से ना काउंट करते थे इसको। एक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये 1 16 9 25 29 1 30। एक गिनती कर रहे थे यार, वही ना। नेक्स्ट करते हैं। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स एक सुंदर लड़की है। एक्स एक राजनेता से शादी करेगी। एक्स एक राजनेता से शादी करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करती है। लेकिन लड़की का पसंद क्या है नहीं पता। एक्स एक राजनेता से शादी नहीं करेगी। या तो एक, नेदर वन नॉट टू, या तो एक या तो दो हो सकता है ना। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज 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 हाइड्रो गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर। अरे रे, जीके वाला क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं अभी? नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यदि श्रृंखला सभी संख्या को हटा दिया जाए, इनमें कौन सा अवयव दाएं से 7वें स्थान पर होगा? सभी संख्या पर 7वां स्थान। 1 2 3 4 5 6 7वां एट द रेट हो जाएगा। दाएं से 7वां, सभी संख्या को हटा दिया जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एट द रेट विल बी द आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? गुणनखंडों का योग 50 आगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 25 आ जाएगा, यानी 5 का पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2। 100 के सभी गुणनखंड के योग का योगफल कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन, बट अच्छा, इसको रखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आपको अस्थायी आधार पर प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एक एमकॉम अंतिम परीक्षा के उत्तीर्ण परिणाम प्रस्तुत करने पर आपकी रोजगार स्थिति स्वतः ही स्थायी में बदल जाएंगी। मतलब एमकॉम अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण परिणाम प्रस्तुत करने पर आपकी रोजगार स्थिति स्वतः, हाँ, स्थायी नियुक्ति पर से सार है। एमकॉम अंतिम परीक्षा एक अकाउंटेंट की क्षमता का एक उचित परिणाम है, जो नियुक्त अस्थायी आधार पर की जाती है, आपको की जाती है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग का। नेक्स्ट करेंगे। चलो, रमेश की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु से 1.6 गुना से 2 कम है। ये से 2 वर्ष कम है। 1.6x-2, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु से, रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक है। रोशन की वर्तमान आयु, रोशन की उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक है। रोशन की वर्तमान आयु क्या है? 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना। रोशन की वर्तमान आयु क्या है? यदि हम वर्तमान आयु हम ले ले, वर्तमान आयु यदि 30 ले लेते हैं, 8 वर्ष कम 22 हो गया, इसका आधा हो गया 11, 1 12। अब तो इसके हिसाब से ये हो गया ना, अच्छा हो गया 12, 12 × 1.6। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, इसको भी बाद में देखते हैं, ठीक है। आय और व्यय का अनुपात न्यूनतम, आय और व्यय का अनुपात 50 30। भाई ये भी 50 50 25, यही आ गया 2018। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक्स रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा, परिवहन पर इतना, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने एक्स रुपए में इतना परसेंट लाभ, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा? एक्स का 4/5 प्लस 600, इस प्रकार उन्होंने एक्स रुपए में इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया। दिल्ली में एक्स रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर सेट बेचा। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा, परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है, ठीक है। इस प्रकार एक्स रुपए में इतना परसेंट के लाभ पर दिल्ली ने सेट बेचा, एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। 8,000 है, ठीक है। का 4%, एक्चुअली क्या है कि एक्स का मान क्या होगा? ये तो बेचा है ना दिल्ली में जाके। इसको भी डन करेंगे बाद में, ठीक है। माइंड थोड़ा सा, हम्म
याद कीजिए कितने व्यक्ति बढ़ई नहीं है, बढ़ई कहाँ गया है? त्रिभुज बढ़ई को दर्शाता है, वृत्त लोहार को दर्शाता है, और आयत पर कितने व्यक्ति बढ़ई नहीं है? 4 1 5 व्यक्ति बढ़ई नहीं है। एक सेकंड, तब ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति बढ़ई नहीं है? बढ़ई नहीं है 9 3 12 2 14 2 16 व्यक्ति बढ़ई नहीं है। नेक्स्ट, पेंटर ब्रश से काम करता है, लेखक क्या करता है? कलम से लिखता है। अशो नेक्स्ट, चलो इसको देख लेते हैं अपन। एक्स वाई जेड ये दे दिया है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लेंगे। तो 6 3 9 1 10 हासिल 1 1 2 3 1 4 काटो, 20 आ गया। 20 आ गया ना। अब ये आपका क्या था ना, यूनिट था। अब इसका 20 बराबर 200 है, और एक्स ही मान लो, ठीक है। और 20 है 200, एक्स का बराबर एक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड का मान क्या हो जाएगा? जेड का मान के लिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 11 में से 11 गया, कितना आ गया? 9। 9 गुना 10 90 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो 2020 में सभी विषय और 2021 सभी, 2020 में सभी विषय ये हो गया 75 175 713 135 235, और ये 125 और ये 75, 15 7 3 10 2 12 13 3 हासिल 1 7 2 9 3 12 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 435 इधर आ गया। 2021 में केवल भूगोल, 2021 भूगोल कहाँ गया? भूगोल कहाँ गया? 2021 में केवल भूगोल का योग क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 0 7 3 10 1 11 510, ठीक है। नेक्स्ट, 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 चाइल्ड का कोड ये है क्या भाई? गेस्ट को ये लिखता है, अच्छा। 3 दूनी 4 दूनी 16 9 दूनी 18, अच्छा यूनिट मतलब वावेल को वैसे ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ई 5 का 5 ही रखा है, ठीक है। चलो 2 दूनी 4, 4 आ गया। 15 का 15 ही लिखा, 15 का 15, ठीक है। 11 दूनी 22, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करो, तो जल्दी से हो जाए, उसको जल्दी से निकाल लो ना। डिजाइन आर्किटेक्चर होता है, संपादक अखबार होता है। डिजाइन, डिजाइन बनाता कौन? आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्ट बनाता, ठीक है। किताब कौन लिखता है? फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई, ये हो सकता है गलत। संपादक अखबार कौन? गलत, गलत। लास्ट ऑप्शन विल बी द सही, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो ये देख लेते हैं। 7 8 2 3 2 6 8 6 7 एक्स, 9 2 18, एक्स का मान क्या होगा? सबसे पहले आप ये देखो कि यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट आपका, अच्छा सबसे पहले यहाँ देखते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 6 18 6 24, 8 3 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 7 28। अब यहाँ से जो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? या तो 4 जोड़ लेंगे, तभी तो बराबर इसका 0 आ जाएगा। 4 जोड़ लेते हैं तो ये इक्वल टू, एक सेकेंड, 9 का मल्टीपल है भाई, यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम। ये पूरा का पूरा गलत कर रहे हैं। जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए। ये इस तरह से है। हाँ, 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, गया ना। 6 3 9 गया, ठीक। 8 2 10, 8 18, 7 25, 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या? 9 3 27, 3 दे सकते हैं, 3 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 25, 2 27 ना होता है, 2 आ जाएगा यहाँ पे यार। 8 7 15 2 17 3 20 3 23 2 25 6 31 8 39, 31 8 39 और 45 7 52, 52 और 2 54, ठीक है। 2 आएगा। नेक्स्ट करो, सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम लगा दिए ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। 8 से नीचे त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे के स्क्वायर प्रतिशत के दोनों एक दूसरे के कैंसिल को जीवा। तो भाई √3 बिल्कुल सही, ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट करो। 98x+1 भाई 10 आ गया, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट करो। 72 से 215 कैसे गया? 7 दिया ना, 3 दूनी 6 7 दिया कि 216 -1 कर दिया।
99 गुणा 3 होती है 27, 2 29, 296, एक कम कर दिया। 86 गुणा 3 चौतरे का 18, 3 के 24, एक 25, एक कम कर, ये गलत। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करो। एक नियमित बहुभुज आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है तो बहुभुज का पक्का होगी। ठीक, बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कल का योग क्या होता है 180 डिग्री, है ना। कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। 72 36, x बराबर 36 तो n बराबर 180 बाई n 36, 18 दूनी 36, 5 आ गया बहुपक्षों की संख्या। 360 बाई n होता है ना, सॉरी n हो गया कितना 36, 10 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। किसी आंकड़े के माध्य माध्यिका बहुलक एबीसी, ठीक है, ये दे दिया बीसी का वैल्यू क्या ही होगा। आप देखो माध्य दे दिया आपका, इंग्लिश कर लेते हैं यार, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना हिंदी में। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा खासा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस लेवल है तो आप इस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं, है ना। मीन मीडियन मोड डेटा ए बी दे दिया आपको, क्या है ये, डिनोटिंग मीन मीडियन एंड मोड। ए चलो मीन आ गया आपको ये। अब देखिए सबसे पहले मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड मीन, है ना, कंफर्म है ना। चलो मीन आपको दे दिया 9x, मीडियन दे दिया आपको 8 तरीके 24x माइनस 2 को क्या लिखेंगे आप, 2 मीन ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर ले जाओ, 2 मीन इधर आ गया, 24 में से 9 गया, 24 में से 9 गया, क्या आएगा आप बताओ, 15 9 3x, तो 7.5x आ जाएगा मीन बराबर। ठीक है, आप बी और सी का रेशियो पूछ रहा है, बी कितना है भाई आपका, मीडियन हो गया आपको 8x बटा 7.5, 10 इधर आ गया, x गया, 15 पचे 75, 16 पंचे 15 आ रहा है यार, ये गड़बड़ है क्या। एबीसी आर डिनोटिंग मीन मीडियन मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। गड़बड़ तो यहीं कर दिए ना, यहीं गड़बड़ कर दिए, वैल्यू पुट करने में ही गड़बड़ कर दिए। मीन का वैल्यू दे दिया आपको क्या, 9 दूनी 18x है, ए और बी। मीन मीडियन दे दिया 8 तरीके 24x, ठीक है, तो 6x हो गया ये, बी हो जाएगा आपका मीडियन कितना है भाई, और एक सेकेंड 8/3 6 4:3। ठीक, दैट्स सॉल्व। नेक्स्ट। चलो, 3 कम किया है, 3 कम किया है, 3 कम किया है, 3 कम किया, 3 कम किया, चलो 3 कम किया है, गलत, 13 3 16, ठीक है, 12, ठीक है, ये 4 कैसे आ गए, एम एल के बाद 17 3 20, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करो। सुधीर पुस्तकालय जाने के लिए अपने घर से निकलता है, पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है, ये कैसे संभव है। पूर्व की ओर 20 मीटर और फिर पश्चिम की ओर 35 मीटर, तो ये हो गया इधर 20, ये हो गया 15, ठीक है, अब इधर आ गया, फिर 5 मीटर उत्तर की ओर, चलो भाई 5 मीटर उत्तर की ओर चलता, फिर वह पूर्व की ओर 15 मीटर चलता, ओके यहाँ आ गया। तो प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होगी भैया, सीधी दूरी तो 5 मीटर हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बनाओ। पी और ई श्रेणी में साथ लिए गए छात्रों की संख्या 54 कम है, रुको, दो श्रेणियों को मिलाकर छात्रों की संख्या पी और ई में एक साथ लिए गए छात्रों की संख्या से 54 कम है, कैसे समझ, 18 छात्र, ठीक है, 1800 छात्र है तो 18 ले लो। 1 डिग्री बराबर 18, 1% बराबर
18 ठीक है। 54 कम है ना, 18 3 54, जहाँ 3 का गैप होगा, 8 3 11, यही तो है। ए बी सी डी ई, डी और ई है, डी और ई है नहीं। 24 3 27, ये भी है। 27 और 30, ये भी है। ए और बी भी है, ए और बी नहीं है। और क्या करें, ए बी सी, बी सी है नहीं है। सी डी है, सी डी है। ई भी है यार, ए बी सी डी ई। बी और ई के साथ लिए गए छात्रों की संख्या से, बी और ई, ए बी सी डी ई, दिए गए छात्रों की संख्या से 27 8 7 15 35% की संख्या से लिए गए संख्या से 54 कम है। यानी इस दोनों का योग जो है ना, 18 18 54, यहाँ पे 32 डिग्री होना चाहिए। 32 डिग्री के लिए कैसे, या तो ऐसे आएगा, 24 8 32, ए बी सी डी ई, सी और ई है। ये हो गया ए बी सी डी ई, सी और ई विल बी द आंसर। नेक्स्ट करने के लिए थोड़ी कोई बैठेगा भाई। 89 148 207, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपका दिया गया यार, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, 48 और 11 कितना आ जा रहा है आपको पता है कितना हो जा रहा है? 8 1 9 59, क्या 59 आ रहा है। 52 और 7 59, ये भी 59 होगा, ये भी 59। 9 6 15 है, यूनिट प्लेस है, 6 15 है, 6 5 11 के 12 है, 2 1 325 है आंसर में, यस। थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 9 6 15, 6 5 11 12, 2 1 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से चोर का पीछा कर रहा, वेरी गुड। पुलिसकर्मी चोर की गति 12 और 10 से कितनी देर में चोर पकड़ लेगा? तो 2 किलोमीटर हो गया भाई, 5/18, 10 गया, 18 छके 108, 18 छके 108, ठीक है, भागा 60 कर लो, 6 का 6, 18 छके 108, डायरेक्ट ही तो था 18 मिनट। अच्छा एक सेकेंड रुको, तो यहाँ पे यार ये मेजर को इसको चेंज करना जरूरी है क्या? 600/2, 300 आ गया। 300 क्या है आपका, सेकंड आया है प्रति सेकंड है ना? नहीं, क्या चेंज करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, चलो 31 दूनी 62 प्लस 3 गुना 4 कर ले, बच्चों को 24 20 60, 4 प्लस 5 गुना 6 कर लो, 6 5 30, 6 के 36 3, 36 3 40 हासिल 3, 6 दिन 12 3 1590 है क्या यार? हाँ है यहाँ पे, तो ठीक करो ना। कर दिया ठीक, आगे बढ़ो ना, बढ़ जा रहे हैं। पिघला कर एकल घन बनाया जाता है, ये 3 भुजा कौन सी होगी? सबसे पहले ये देखो कि 3 4 5 घनों पर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एकल घन बनाया जाता है। 25 25 125, आई थिंक यहाँ पे 8 ही 9 होना चाहिए। 4 चौके 64, 3 3 होती है 27, 5 4 9 7 16 6 हासिल 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। 6 2 8 2 10 1 11 के हासिल 1 1 1 2 216, ठीक। तो जिसका विकर्ण ये दे दिया, तो आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो आप, 6 √3, रुक जाओ, एकल घन बनाया जाता है 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जिसका विकर्ण आपको इतना, तीनों घनों की भुजाएं कौन सी होगी? क्या बोला जा रहा है, एक बार अच्छे से समझो आप। 3 4 5 के अनुपात वाली भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एकल घन बनाया जाता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर जिसका विकर्ण ये दे दिया है। अच्छा, तीनों भुजाओं की, घनों की भुजा कौन सी होगी? 14 14 25 30, ठीक तो है। यहाँ पे इस ये देने का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र के 18 हो गया, 6 को 24 6 5 30, 18 24 30, ये देने का कोई मतलब नहीं था ना। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चलो ये देखते हैं, लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 से 1/3 के बराबर है। देखो हाइट क्या हो गया, 3x ले लेते हैं, रेडियस क्या आ जाएगा, 1/3 x हो गया, ठीक है। शंकु है,
उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले के आयतन के बराबर है। अच्छा भाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही है। 3 गया, पाई पाई भी गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x³ बराबर आर क्यूब आ रहा है। और यहाँ पे आप देखो, क्या देख सकते, आर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या x बटे गोले की त्रिज्या, तो भाई ये कट के आपका क्या जा रहा है, 1/, ये क्या हो रहा है, अरे हाँ, इसको तो आप भूल ही गए थे ना, इसको तो आप भूल ही गए थे कि हाँ, इसको तो हम भूल ही गए थे, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम भूल गए थे, बट्टे 4 भी आएगा ना। आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, सॉरी 4 रूट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, एक्स, एक्स बटा 3x3, और ये हो जाएगा 4, तो 4 और 3, ठीक है। लास्ट ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा, नेक्स्ट करो। चलो, तो 7 12 13, नहीं कैसे करेंगे इसको यार, कैसे करेंगे, 7 2 5 2 7, 23 2 25, 8 2 10, 9 2 11, ठीक है। और यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 8 5 13, और 23 23 3 26, 5 8, ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 8 8 16, यहाँ पे तो पी आना चाहिए ना, और 9 8 17, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपको बता दें कि ये आज वाले टेस्ट में यही क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नहीं आगे, चलो ये डन करते हैं। 25 पैसा, 50 पैसा और 100 पैसा, 220 सिक्का है, कुल राशि 160 है। 25 पैसे के सिक्कों है, उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे, एक सेकंड, यदि इतने 25 पैसे के सिक्के हैं, उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। 25 पैसा का सिक्का जितना है, उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। अच्छा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, अच्छा, हाँ 220 सिक्का बोल रहा है ना भाई, लॉजिक तो लगाया है, ठीक। लॉजिक को डिकोड करना पड़ेगा। कोड कैसे करेंगे, 220 सिक्के हैं, कुल राशि 160 है ना। आप पहले रुको भाई, चार्ज में लगा लेते हैं मोबाइल, लैपटॉप चार्ज में लगा देते हैं। चलो ठीक है, हम यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को यदि 25x पे ले लेते हैं, ठीक है, प्लस, और ये 300x ले लेते हैं, ठीक है, प्लस यदि हम एग्जाम्पल 325x तो इधर हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। यदि हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 60 ले लेते हैं, इसका वैल्यू, तो 6 5 300x इधर हो जाएगा, तो 3 दूने 625x बराबर हो जाएगा 160 गुना 100। लेकिन ये कटेगा क्या, 25 25 625 चौके 100, ये तो नहीं कटने वाला, 60 नहीं आएगा, 120 ले लेते हैं इधर, 12 पंचे 60, 600 ज़्यादा हो जाएगा ये, 40 लेके देखो, 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। नहीं यार, गलती था क्या यहाँ पे, कुछ तो गलती हो रहा है यहाँ पे। ये हो रहा है आपका कितना, 2000, 2000 उधर मैनेज करेंगे, नहीं गलती से गलती, प्लस
2000 इधर हो जाएगा 16,000, 14,000 हो जाएगा बटा 325, पंचा के 30, पचे 25, 5 10 50 40, दो तेरह, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 4 6 पंचे 30, 3,000 हो गया, 3,000 उधर कर लो तो इधर हो जाएगा कितना, 13,000, 13,000 भी कट सकता है, कट सकता है, 5 के 30, पचे 25, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 13 दाएँ 130, डबल जीरो, ठीक है, 25 के 100, 40 आ रहा है। यदि ये 40 आ रहा है एक्स का वैल्यू, 4 तिया 12, 40, तो 12 4 16 4 20, टोटल 220 सिक्का तो नहीं आ रहा, 8 12 8 20, 200 ही आ रहा, 220 नहीं आ रहा। अच्छा, इसको बाद में करने के लिए छोड़ दें, ठीक है, टाइम रहते हुए इसको बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको डन कर दें। उपरोक्त संख्या बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाता है। बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी, पहले दूसरी संख्या को हटा दिया जाता है। ये हटा दो तो क्या ही दिक्कत पड़ेगा यार। तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आएगा। नेक्स्ट, संगीत वाद्य यंत्र, ड्रम और बांसुरी, तीनों संगीत वाद्य यंत्र के अंतर्गत इन दोनों आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं। एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण मापक का उपयोग करता है, 90 सेंटीमीटर को 1 मीटर मापता है, वास्तविक लाभ बताइए, केवल 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 10 से 11 गया, ठीक है, 90 सेंटीमीटर को क्या करता है वो 100, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 9 से 10 करता है, 10 9 19 हो गया, ऐसे नहीं भाई, 90 हो गया, 11 110 हो गया, कितना ज़्यादा आ गया, 20/90 आ गया, गया 200/9, तो 11 दूनी 22.22% विल बी द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो, 74 से 93 कैसे गया, इससे 145 कैसे गया, 176 कैसे गया, 213 कैसे गया। 74 से आप यहाँ पे देखो, 80 10 90, 19 आ जाएगा ना, 9 4 3 7 1 8 1 9, ठीक है, 19 आ जाएगा, यही नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, 145, 1 3 31 आ जा रहा है, 176 24 और ये 13, 4 3 7 3 37 आ रहा है, यानी ये आपका समझ में आ रहा है। 19 2 21 2 23 आ रहा है, 23 2 25 26 27 28 29 आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा, आपका प्राइम फैक्टर है ये, ठीक है, प्राइम नंबर 3 3 6 9 2 11, 116 आ जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 4 लाख रुपए ऋण 14% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक 2 वर्ष बाद, अच्छा, 7% यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो 7 दूनी 14.49 प्लस 14.49, ओ भाई कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ये। आप ऐसा करो, 14 दूनी 28, 1 2 4, अरे यार ये भी बहुत तगड़ा दे दिया यार, अब तो करना पड़ेगा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये बड़ा टिपिकल दे दिया, और ये बड़ा टिपिकल दे दिया है। 2 वर्ष बाद अर्धवार्षिक दे दिया, ब्याज भी उस ढंग का, रेट भी उस ढंग का दिया नहीं, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 7 49, फिर तो इसको तो करना पड़ेगा। 14 दूनी 28, एक 29% यदि हम लेके चलते हैं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है यार, 9 चौके 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, ये गड़बड़ है क्या, ये लेंदी लग गया ये तो। नेक्स्ट, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो ये गया और ये गया, भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर गया इधर गया इधर गया, तो ये इधर से आएगा ना,
ये तो गया ऐसे, ठीक है। इसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि एक एक कोना लिया, ये पूरा का पूरा कोना कोना में नहीं जाएगा, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलो, एक टंकी को 15 घंटे में भरता है तेल में, अच्छा, तल में रिसाव के कारण 20 मिनट में, तो भाई 15, 20 और ये 5, 3, 60। यदि टंकी भरी हुई और पाइप बंद है, कौन सा पाइप बंद है? एक टंकी को 15 घंटे में भरता है तेल में रिसाव के कारण, तल में रिसाव के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी भरी हुई और पाइप बंद है, रिसाव पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देंगे। नेक्स्ट, फिलोक्स क्वेश्चन है तो इंग्लिश करते हैं और फिर बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऑल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सम स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। नो रेडियो इज स्पीकर, रेडियो स्पीकर नहीं कह सकते। सम रेडियो और स्पीकर, रेडियो स्पीकर, सम रेडियो स्पीकर है। सम और नो, इधर और का और यहाँ पे अपना आ जाएगा। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलो, 14, 24, 26, 6, 12, एल 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 गया। 20, दो 22, दो 24, दो 26, बी आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, ये क्या है? अच्छा, और बना कोर्ट, टेनिस पे खेला जाता है, टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। व्यायाम, व्यायामशाला पे। अखाड़ा, व्यायाम कहाँ? कुश्ती अखाड़ा में। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, अखाड़ा ये बड़ा है। टेनिस कहाँ? कोर्ट पे। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, और वन आउट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, रानी ने किसी निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। घर और उसके विद्यालय के बीच की दूरी इतना, पूरी यात्रा की औसत चाल ये है, तो उसकी चाल क्या होगी? घर से विद्यालय जाने की चाल क्या होगी? आप ये देखो, सबसे पहले आप एक्स देखो, ये 50 किलोमीटर देख लिया। डी तो सेम ही है ना भाई, 37.5। ठीक है, डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे? 12.5 आ गया ना, 12.5 आ गया। कुछ गलती कर दिए हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी देख सकते हो। कैसे? तो 2xy/x+y, है ना? एवरेज स्पीड निकल गया, तो 2 × x पता नहीं, y का पता था, y हमने कर दिया, 50 + x कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। और 50 × 100 x इधर आ जाएगा, बटे 50 + x इधर आ गया, बराबर 37, 75, 10, 1000। काट ही लेते हैं ना? नहीं, काटने से फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है भाई गुना कर लो सीधा। 25, 7 बचे 35, 2 37 के साथ बचे 7 बचे 35, 5 से 15, 3, 1875, 50 + 375x। इधर ले गए भैया 725, 625, 625। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25, ये कटेगा 25 से, 25, 625, 25 आगे 25 से 175, 12, 25, 25 से 75, 30 किलोमीटर। देख लो यहाँ पे, हालांकि आप ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। 30 × 50 × 2/80। ये गया, दो चौके 8, दो दूनी 4, 15, 75, 37.5। बिल्कुल, ऑप्शन टैली कर रहा है, तो हमको भाई ऑप्शन से जाने में फ़ायदा रहा था। ठीक है, टाइम निकल गया अपने ज़्यादा, यहाँ पे 1 डेढ़ मिनट। 6 मीटर की पट्टी में पश्चिम की ओर उन्मुख किए में, चलो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया पश्चिम की ओर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गौरव मीनल के बाएं तीसरे स्थान पर है। मीनल के बाएं तीसरे मीनल के बाएं तीसरे स्थान पर भाई, मीनल के बाएं तीसरे स्थान पर। ऐसा हालांकि करने से कोई फायदा नहीं है। मीनल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है भाई? गौरव। वरुण वासु और मीनल के बीच में बैठा है, वरुण वासु और मीनल के बीच में बैठा तो है ना, वासु और मीनल के बीच में बैठा है। ठीक है, पूर्वी वरुण के दाएं तीसरे स्थान पर, वरुण के दाएं तीसरे स्थान पर। एक दो, कौन पूर्वी? 1, 2, 3, 4, 5। ललित मीनल के ठीक दाएं बैठा है, मीनल के ठीक दाएं बैठा है। मीनल के ठीक दाएं कौन बैठा है भाई? ललित। ये ले लिया हमने। मीनल, वरुण, वासु, वरुण, वासु। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और क्या बोला था? वासु, पूर्वी।
यहाँ पे कहाँ गया भाई? वरुण वासुर मिल पूर्वी वरुण के दाएं तीसरे स्थान पर है। वरुण के दाएं तीसरे स्थान, एक दो पूर्वी ना, वो तो गया यार। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। गौरव एक कोने पर है, गौरव कोने पे है। पूर्वी के ठीक बाएं कौन है? पूर्वी बाएं कौन है? पूर्वी के ठीक बाएं ललित है। ललित ऑप्शन में है? जी हाँ, ललित ऑप्शन में है, तो टिक करके निकलो आगे। 44% और समान संख्या 33% के बीच का अंतर इतना था। 11 6 54%, 24, 9 का मल्टीपल होगा भाई। 4 3 7 1 8 गलत। 4 4 8 1 9, ठीक है। 6 4 10 5 15 1 16, तो 1404 नहीं होता, तो आप जज कर लो। 6 4 24 4 हासिल 2 54 30 2 32 54 2 108 4041 1404 विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट करो। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन तो दमदार दमदार शब्द दिया। ये अकेला 50 दिनों में कार्य को पूरा करता है, वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देता है। कितने दिन ये और भी मिलकर शेष कार्य को पूरा करेंगे? चलो भाई, ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी। आप सभी को पता है कि 2 3 5 का क्या एफिशिएंसी, ये अकेले 50 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो टोटल का टोटल कार्य कितना हो जाएगा आपको पता है? 100 कार्य, मतलब टोटल का टोटल क्या हो गया? 100, ठीक है। ये 50 दिन में अकेले करता है, एक दिन में 2 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 100, ठीक है। वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करता है। 5 3 8 तो 10, 10 5 50, रेस्ट काम क्या होगा? 50, ठीक है। हालांकि फिर सी जो है ना, कार्य छोड़ देता है, सी कार्य छोड़ देता है। चलो हटाओ, ए और बी शेष कार्य को कितने दिन दो? 5 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट करो। 13 बी इंटू को दर्शाता है 7 + 64 डी भागा 4 सी -23। 16 चौके 64, 7 21 7 21 7 में 3 के 4, 84 विल बी द आंसर। चर्चा करें 63 91, और ये 7 कम कर दो ना माइनस, तो हो गया भाई 84, ठीक है। नेक्स्ट। 7 4 11 4 15 4 19 19 19 4 23, डब्लू सही है, गया गया। ई भी सही है, बिल्कुल सही है। यू भी सही, यू भी सही है। 23 27, 11 2 13, 11 12 13 14 15 18 19 19 21 नहीं जाएगा, 21 22 23 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो। समझ में आया ये कैसे आया? 12। चलो, ये था आपका कौन सा प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 100। ओ भाई साहब, देख लो भाई कितना मैथ्स का क्वेश्चन छूटा है भाई। 51 केवल बनाए हैं, 9 क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है भाई। मैथ अपने आप में एम्बेरस फील होता है यार। इसको पहले डन कर दें एक बार, है ना। तो 5 cos थीटा -4, और ये थीटा का वैल्यू क्या है ना, कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। 90 से छोटा थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 30 60 45। हालांकि अपना 45 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, रूट में आ जाएगा, रूट में आने का कोई मतलब है नहीं। 45 गया। 30 रखने से क्या फ़ायदा है, तो हम देख लेते हैं एक बार। 30, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा। 1/2, 1/2 √3/2। 5 cos थीटा -4/3 -5 sin थीटा। थीटा का मान यदि 30 डिग्री रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3/2 -4/3 -5 1/2 -3 + 5 1/2 बटा 4 + 5 √3/2। तो भाई ये तो 5 √3 -8/2 आ रहा है। 3 दूनी 6 में से 5 गया, 1/2 आ रहा है, ठीक है। माइनस 5 दूनी 10, और 5/2, 3 दूनी 6, 5 11/2 आ रहा है, बट्टे 4 दूनी 8 + 5 √3 इधर आ रहा है। तो ये दो गया, तो 5 √3 -8 बट्टे -11/8 + 5 √3 आ रहा है। क्यों ना इसको हम चेंज कर लें, 11/5 √3 -8 कर लेते हैं। इसका स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा यार? इससे फ़ायदा क्या होगा?
तो छोड़ते ही हैं, नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं 10 नंबर में ना। 11 भी छोड़ा था, चलो 11 देख लेते हैं। एक्स वाई पे पावर ए इंटू वाई बी पे पावर एक्स पे पावर बी, ठीक है, इंटू एक्स वाई पे पावर बी इंटू वाई बटा एक्स पे पावर सी इंटू एक्स वाई पे पावर सी इंटू वाई एक्स पे पावर ए। अब देखो एक्स वाई ए पावर ए है, वाई एक्स बी है, ये तो कट जाएगा। हाँ, एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, ये सेम है, पावर अलग अलग है। ए प्लस बी प्लस सी इधर आ रहा है, इंटू वाई प्लस एक्स बटा बी सी ए, ये आ रहा है, यानी एक्स बटा वाई पे पावर ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई बटा एक्स पे पावर ए प्लस बी प्लस सी। तो कैसे क्या करें? ये तो कट जाएगा यार, ये क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट 25 में, 25 में कह रहा है गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। एक सौ एक, पेन टेबल सही कर लेते हैं। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 50, 25। अरे इस तरह से थोड़ी होगा यार, वो तो हम दूसरा चीज निकाल रहे थे, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, इस टाइप का था ना। ठीक है, सीधा गुणनखंड करना भाई। एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन, चार, पाँच, छः नहीं आएगा, सात नहीं आएगा, आठ, नौ, 10 आ जाएगा, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ जाएगा। 25 के बाद फिर 26, 27, ऐसा तो कुछ नहीं है, 50 आ जाएगा। 50 के बाद क्या आ जाएगा फिर आपका, 100। तो 50, 75, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, 20, 10, 30, 5, 4, 9, 1, 10, इधर सीधे 40, 2, 42, 25 और 150, 5, 2, 7, 5, 9, 2, 11, 217। ठीक है, नेक्स्ट 26 हो गया था। 30 में क्या दिक्कत था, आपको अस्थायी आधार पर प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, फिर आप एमकॉम परीक्षा उत्तीर्ण, परिणाम प्रस्तुत करने पर आपकी रोजगार स्थिति स्वतः ही स्थायी रूप में बदल जाएगी। एक नियुक्ति पत्र से सार है, एमकॉम अंतिम परीक्षा एक अकाउंटेंट की क्षमता का, लेखाकार वही हो गया, एक उचित प्रमाण है। सभी प्रशिक्षुओं को की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल केवल एक हम देख के चल सकते हैं इसको लेके। 32 में ये देख लेते हैं, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के इतने गुने से 2 वर्ष कम है। रोशन की वर्तमान आयु, रोशन यदि 30 ले लेते हैं, ऑप्शन से ले लेते हैं रोशन और ये उषा। रोशन का 30 है, तो 3 गुणा 16 दुनिया 16 48 से 2 कम, तो 46, ये हो गया उषा का। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु, 8 वर्ष पूर्व यानी 38 हो गया। क्या रहेगा? 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु 38 साल हो गई, ठीक है। रोशन की आयु के 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे आप क्या करना है भाई, अब 22 वर्ष ले लो ना। हाँ, 22 वर्ष ले लिया हमने, के आधे से 1 वर्ष अधिक है, यानी 12 हो गया। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक होगी। ये उल्टा पुल्टा कर रहे हैं क्या हम? उल्टा पुल्टा करने लगता है। रोशन की आयु
रोशन की वर्तमान आयु उषा के वर्तमान आयु उषा के आयु के इतना गुने से, ठीक है। उषा, सॉरी, रोशन हो गया भाई आपका 30 साल, ठीक है। रोशन की आयु जो है ना उषा के आयु के डे 1.6 से 2 वर्ष कम है, ऐसा है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। 16x माइनस बटे 320, 16, 20। उषा हो गई भाई 20 साल। रोशन हो गया कितना भाई, 30 साल, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व, 12, 22। रोशन की आयु के आधा से 1 वर्ष अधिक। सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना। 30 साल ही आंसर होएगा। नेक्स्ट, 37 हो गया। 36 में क्या है भाई, हाँ, ऑप्शन में दम है। एक्स रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। दिल्ली में एक्स रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट दिल्ली के मूल्य से टीवी खरीदा हुआ परिवहन उत्तर पे खर्च करता है। ये 8,000 रुपया ही ले लेते हैं। नहीं, 8,000 लेने से फायदा है। 7, 1, 8, हाँ, फायदा है। 8,000 ले लिया हमने, ठीक है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर 4/5, 16 चौके 6400 टीवी पर 600 रुपये खर्च करता, 7,000 हो गया। इस प्रकार उन्होंने एक्स रुपये में इतना परसेंट पर दिल्ली से, अच्छा, ये हो गया 8,000, 8,000, ठीक है। 1,000/7, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है भाई अपना 8,000 रुपये। नेक्स्ट करो। ये हो गया 37 के बाद सीधा आते 75 पर, ठीक है। ये हो गया भाई 25 पैसा, ठीक है। ये 50 पैसा, ठीक है भाई। ये 1 रुपये के 100 पैसे हो गए, ठीक है। टोटल 220 कॉइन्स है, ठीक है। 160 रुपये हैं, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं। जितने 25 रुपये के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 300x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25x। तो टोटल हो गया 325x, ठीक है। प्लस रुपए में हो गया। और ये 50 को पी ही रखते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू यदि हम लोग रखे, क्या रखना है भाई, 40 लेके चले, नहीं 40 से नहीं होगा, 8 लेके चलता है। 8×5 = 40, 4,000 हो जाता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे टोटल राशि कितना है भाई अपना, 16,000 है। 8,000, 8,000 इधर गया, ठीक है। 325 इधर रखते हैं। 25 का 25, 7, 25 का 25, या 75, 25 या 75, 25 दूनी 50, 320 आ रहा है। कन्फर्म कटेगा ही नहीं यहाँ पे। 80 गया, 60 गया, 60 गया था क्या, देख लेते अपन। 60 नहीं गया था ना, 60 को देख लेते हैं यहाँ पे काट के। तो 6×5 = 30, 16,000, 13,000 आ गया। तो 25, 13 दूनी 26, 6, 13 × 5 = 65, 25 चौके 100, 40 आ रहा है। 40 आ रहा है 60 रखने पर। एक्स का वैल्यू 40 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 40 आ रहा है, तो 4×3 = 12, 12×4 = 16, 16×6 = 22, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। क्या रखने पे, 60 रखने पर ना भाई, 60 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना भाई। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हाँ हाँ, 60 है, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा था भाई, 77 हो गया था, 82 देख लेते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन तो भाई माथा दर्द कर दिया। 14% है ना आपका, 7% हो जाएगा, 7% हो जाएगा। 4641, आई थिंक ये होता था। स्किप करना ही पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन। 82 छोड़ा, 3 क्वेश्चन छोड़ा है ना, एक दो, एक वहाँ क्वेश्चन।
का वैल्यू पुट करके तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं वरुण और विजय क्या कर सकते हैं। और 2500 नहीं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आते हैं जीके जीएस पे। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट यूजर से कंप्यूटर में फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो नहीं होएगा, डाउनलोडिंग होगा। नेक्स्ट करो। भारतीय संविधान में समानता बंधुत्व के आदर्श रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट करो, ये भी हो गया। मानव रक्तदाब आई 120/80। नेक्स्ट करो, ये हो गया। 6 हो गया, सातवां देख लेते हैं। एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? C2H2। मैथ मैथ ईथ प्रोब ऐसे नहीं नहीं, C2H2 होगा शायद शायद शायद। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आर्टिकल 76 महान्यायवादी सही होएगा। अटॉर्नी जनरल लग रहा है। कभी कभी हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 हो गया। 10 10 को छोड़ो भाई, मार्क रिव्यू। 11 छोड़ा, 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22। आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित कौन सा उपकरण है? गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर और वोल्ट मीटर। गैल्वेनो नहीं, लैक्टोमीटर तो था यार, अभी तो 1 घंटा पहले पढ़ा था। लैक्टोमीटर था। और यहाँ पे हाइड्रोमीटर होगा यार। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, ये हाइड्रोमीटर होगा। ठीक है, 23-24 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति ही होगा ना, और किसको करेगा भाई, सबके हेड तो वही हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुणे में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? रुद्र, परम रुद्र। निम्नलिखित में किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया। और सैयद वंश खिज्र खां। नेक्स्ट। आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाब का योगफल। अरे, आदर्श गैस के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, या आंशिक दाबों का किसका नियम है? इंग्लिश से पता चलेगा यार। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। आइडियल गैसेस इज सम ऑफ द पार्शियल। ये पार्शियल प्रेशर है ना। ये डाल्टन बॉयल्स चार्ल्स। भाई बॉयल तो वो हो गया नहीं, चार्ल्स। ये डाल्टन हो सकता है। डाल्टन को देते हैं मार्क को रिव्यू करके। नेक्स्ट। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है, जो नर्सरी से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में अंडे और फल जोड़ने की योजना है? पंजाब, मेरे हिसाब से। पंजाब पंजाब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार ये, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, जाना भी नहीं होगा। पंजाब या हिमाचल, पंजाब में तो भाई लोग नशा करता है, ये सब चीज़ कहाँ से खाएगा यार। हिमाचल प्रदेश देते हैं थोड़ा सा विकसित बनने के लिए। ठीक है, 30 हो गया। 31 में देख लेते हैं। एक पुष्प में स्त्री की ईश्वर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहलाता है? कैसे पता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 में स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या, टीसीपी आईपी। नेक्स्ट करो। किस नोवेल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस किस नोवेल गैस को कहा जाता है? क्रिप्टॉन, नियोन, जेनन, आर्गन। जेनन हो जाएगा भाई, XNON। जेनन। इरॉक्स, जेनन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। 38 39।
अशोक का धम्म जीवन का एक तरीका था, एक आचार संहिता और सिद्धांत का एक समूह जिसे बड़े पैमानों पर लोगों द्वारा अपनाया और अभ्यास किया जाता गया है। अशोक के धम्म में देवता का पूजन शामिल है, लेकिन यज्ञ कर्म की निंदा की गई है। ये भाई, यज्ञ की धम्म जैसा में यज्ञ कर्म की, आई थिंक दोनों सही है। गलत, कौन सा कथन गलत है? ना तो एक ना ही दो गलत है। नेक्स्ट करो। 40 हो गया था, 41 में देख लेते हैं। कार्यशील आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश के बीच समूहीकृत किया जाता है। कार्यशील 14 से 58 साल। दे सकते हैं और क्या ही। 42 43। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, संतरा में एसिटिक, बिछुआ का डंक लैक्टिक एसिड। इमली में मैथेनोइक अम्ल कहाँ से आएगा यार? इमली में तो टार्टरिक एसिड होता है ना। नेक्स्ट। जो मैं सही सुमेलित है, अरे रे रे रे। टमाटर में ऑक्जेलिक सही है, एसिटिक आपको फॉर्मिक एसिड होता था, ये तो गलत है। अम्ल का सही ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में सही तो लग रहा है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तृतीयक। नेक्स्ट करो। भारत में बड़ी संख्या में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो समग्र बिजली उत्पादन में योगदान करते हैं, और जिसके ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थित है? स्वदेश निर्मित, इतना डिटेल बताने का क्या जरूरत है? भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर या कलपक्कम? तारापुर तो पहला हो गया, कलपक्कम स्वदेश निर्मित सेंड में न्यूज में था ये। 46 48 40 48। एक कार का वृत्तीय गति में यात्रा करती है, एक कार एक वृत्तीय गति में यात्रा करती है, कौन सा कथन असत्य है? कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव कार के विस्थापन से कम होगी। कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव कार के विस्थापन से अधिक होगी। कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव कार के विस्थापन के बराबर होगी। विस्थापन शून्य होने पर कार द्वारा तय की गई दूरी शून्य होगी। वृत्तीय गति, ठीक है। क्या देंगे? 15 मिनट बचा है भाई। क्वेश्चन भरपूर है भाई। क्या देंगे यहाँ पे यार? एक वृत्तीय गति में यात्रा करती है, ठीक है, एक कार, ठीक है। कार द्वारा तय की गई दूरी, अरे ये तो दूरी आपका विस्थापन से अधिक होगी, विस्थापन से कम होगी। अ, कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव कार के विस्थापन के बराबर होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। कार द्वारा तय की गई दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होगी। यहाँ से इसको छोड़ते हैं, मार्क को रिव्यू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिक्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर मैक ओएस लाइनक्स यूनिक्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये क्या है भाई? लाइनक्स यूनिक्स मैक ओएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओएस तो है लाइनक्स और यूनिक्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स तो है, लाइनक्स यूनिक्स तो है यार, ये तो है। ये तो ओएस में जाता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर को देंगे यार। 50 51। ओलिवर ट्विस्ट, पुस्तक नहीं पता। नेक्स्ट करो। 54। किसी विशेष दिशा में डैश ही वेग होता है, किसी विशेष दिशा में त्वरण। इंग्लिश देखो यार। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन वेलोसिटी, स्पीड हो गई यार। नेक्स्ट करो। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। यस सही है। नेक्स्ट भाई, पसीना पूरा आ रहा है, बहुत ही तगड़ा गर्मी है यार आज। फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज ना।
यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट तो है भाई, इतना तो कंफर्म है कि यूनाइटेड स्टेट है। स्किप करें, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के बारे में पता था। नेक्स्ट करते हैं। 12 मिनट बचा यार। 59, 60, 61। 61 में देख लेते हैं। धातु हम लोग सभी की करती है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, गलत। जलने पर धातु है, जलने अभिक्रिया, ठीक है। कम अभिक्रिया धातु अधिक्रिया, सही तो पहला भी ली। ठीक है, नेक्स्ट करो। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, प्रिंटर तो है। मॉनिटर, 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 मॉनिटर आपका क्या है? मॉनिटर आपका इनपुट आउटपुट है, ठीक है। माउस इनपुट हो गया, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट करो आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। 63, 64 में देख, 65 में देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? अभी हाल फिलहाल की बात है। यूएस। नेक्स्ट। जंतु में गल्फर नहीं होता, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, व्हेल। व्हेल होता है, ऑक्टोपस में गल्फर होता है क्या? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, आई थिंक। ऑक्टोपस तो देखें, इसमें गल्फर होता है, आई थिंक होता होगा। क्लाउन फिश ये थोड़ा सा अलग है। इसी को देते हैं। 68, 69, 70 में देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये अभी रिसेंट का बात है। PR सिरजेश भाई अपने। 2024 सितंबर आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। यह शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया था? शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? 45 ओलंपियाड। पेरिस या फ्रांस? पेरिस फ्रांस, बुडापेस्ट हंगरी। नहीं यार, ये तो देखना पड़ेगा यार। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा भाई। डीप, डीप तो नहीं कह सकते, बट एक करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा इन्होंने, वेटेज दिया अच्छा। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इससे जब्त किए गए शूरपीठ से पूरित है। कलिंग थोड़ी होगा यार, कलिंग नहीं। स्किप करने में फायदा है। फंक्शन की जो संख्या 12, F12। अभी भी आप देख सकते हो, लैपटॉप पे दे रहे होंगे या कंप्यूटर पे दे रहे होंगे तो F12 तक आ रहा है। ये तो आप चोरी कर सकते हो, खुलेआम चोरी कर सकते हो, है ना। पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? एस्केलेरेकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। कंफ्यूज कर दिया इसने भी। मार्क फॉर रिव्यू लगाते हैं भाई। 81, 82 कुछ को। 2024 मार्च। नई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम? पीर पंजाब, शेला सुरंग, शेला सुरंग यार, ये रिसेंट का ही तो बात है ये। हेल्प, F1 या F2? F1 से हेल्प, F3। हेल्प ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F1। पहले एलिमिनेट करते हैं। गया F1। यार एक बार उंगली करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सही होगा यार, F1 ही होगा। ठीक है, 2 से रीनेम हो जाता है फाइल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में नहीं पता यार। 788, 89। दक्कन में के अलावा आवेदन तो लाल मिट्टी होगी यहाँ पे। दक्कन के अलावा में ना लेटेराइट तो होगा नहीं, काली नहीं, लाल मिट्टी ही होगा। नेक्स्ट। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा में SDG की संख्या 12, ये तो सब जानते होंगे भाई। SDG 17, 17, 7 गोल, 17 गोल दिया है यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी होगी? 12, 17, 15, 19 नहीं। 17 भाई, इतना कंफ्यूज कैसे यार? 17 होगी क्या? भाई तो इसका एक ट्रिक से याद भी किए थे। क्या था, एक भुखमरी था, गरीबी था, फिर स्वच्छता से संबंधित था, इस तरह से याद किया हुआ था कि एक बार फिर से याद करना पड़ेगा।
तिरानवे, चौरानवे, पंचानवे, छियानवे, 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 संतानवे, अंठानवे, 99, 1976, 42 अधिनियम संविधान संशोधन का कौन सा भाग शामिल किया गया था? 42 में ना भाग, ये देखो आप सबसे पहले इसमें देखो इसमें क्या ऐड किया गया था। ये ऐड किया गया था वो मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य किसमें है? 344 के ए में है ना। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भाग 3 भाग 4 ए में है। मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए, 42 संविधान 1976, और 4 ए में ही होगा मेरे हिसाब से। 51 ए में, 10 के 11, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 या 6, कन्फर्म करना आप लोग। इसमें क्या कहते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के बीच पढ़ाई को लेके ये बताया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। 24 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस सम्मानित किया गया? भाई 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सलमान खान कहाँ से आ गया भाई? रजनीकांत नहीं, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती में डाउट हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक हद है मेरा गेस करने का, अमिताभ बच्चन तो नहीं होगा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पे ज़्यादा चांसेस बन सकता है। मिथुन चक्रवर्ती मतलब, आप ओवरऑल आप ये देखो, एक सेकंड पहले इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। टोटल का टोटल जितना भी करंट अफेयर्स था ना, भी इस एडवांस लाइव टेस्ट, एडवांस मॉक टेस्ट में, एडवांस आपका ये दिया हुआ है मॉक टेस्ट किसका, रेलवे का, सॉरी एनटीपीसी का। इसमें जो है आपको दे दिया है भाई, टोटल का टोटल 2024 से करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है। और मैं तो बस ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप जो है सो, क्या बोलते हैं इसको, 2025 का चांसेस नहीं लगता कि पूछने का, लेकिन ठीक है। लेकिन 2024 को आप जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ लो, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्टेट न्यूज़ देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर स्कीम देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे अभी बुक आया था, ठीक है, इसी के हिसाब से देख लेते हैं। अवार्ड्स देख लो, ठीक है। उसके बाद डे एंड थीम भी आ सकता है नेक्स्ट टेस्ट में। तो मोटा मोटी आप 2024 को फोकस कर सकते हो करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा, टोटल का टोटल 91 हमने अटेम्प्ट किया है भाई। 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही, यार इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना क्या होना है कि 1.5 घंटा लगातार, थोड़ा सा आज पजल ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं यहीं पे, और देखते हैं कितना रहता है। आई थिंक यार बेस्ट देने का तो प्रयास किए हैं। यार बहुत गलती हो गया, यार बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। 79.03। ओहो भाई बहुत गलती है। पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप ये गलत है। सॉइल पेडियोमेट्री गलत है। यूएसबी पेन टाइप टाइप ऑफ स्टोरेज ये भाई, ये गलती हुई। सेकंड भाई, रैम रोम था फर्स्ट। सेकंड ये टेरिशियल तो कुछ अलग ही हो जाता, फ्लॉपी डिस्क टाइप का हो गया। ये गया, ये भी गया। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन छोड़ा था। चलो एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपन का आया हुआ कितना, 79.03 ऑब्लिक 100, 82 करेक्ट हुए अपना, ठीक है। 9 गलत हो गया, ठीक है। गलत 9 हुआ, लेकिन हाँ सिंगल डिजिट में अपना गलत होना प्रीफर मानता है, ठीक है। 52, 17 गलत, ठीक है। हिसाब से यदि देखा जाए तो ठीक गया पेपर, है ना। कट ऑफ आप देख सकते हो 65, 60 से 65 कट ऑफ गया। इसका मतलब आपका ये लेवल था ना, लेवल आपका हाई लेवल था, ठीक है। और नो डाउट आप इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर देना, और अपना मार्क्स जरूर शेयर करना, ठीक है। आगे आने वाले जब भी मतलब नेक्स्ट तो हम टेस्ट लगाएंगे, उसके पहले, लगाने से पहले हम इस मॉक टेस्ट में जो भी मेरे से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी हमने स्किप किया है, उन क्वेश्चन पे बात करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद ही सेकंड मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इस कंफर्म कर दीजिएगा आपके मार्क्स कितने बने इस लाइव मॉक टेस्ट में, और मार्क्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय candidates, all my bro and sister, please support me and please subscribe my channel। ओके, चलिए भाई, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ें बिल्कुल सही तरीके से जा रही होगी। चलिए भाई, आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू।